अनपॉपुलर ओपिनियन पे कि अपने बच्चे को घर बिठा लो, हम बड़ा मायूब समझते हैं कि आपका बच्चा अभी तक स्कूल नहीं जा रहा। लेकिन आपने जो अभी कमाल काम किया है वो ये कि आपने गरीब बच्चों के लिए मॉन्टेसरीज स्टार्ट किए। ये कहाँ से आइडिया आया? बेसिक मैं कम्युनिटी सर्विसेज में अपने स्कूल लाइफ के बाद से मैं खुद से कर रहा था। बाय कास्ट मैं मेमन हूँ, तो हमारी मेमन कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी सर्विस शुरू से रहता है। जी जी बिल्कुल। तो मैं दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए काम कर रहा था। तो जब मैं बच्चों को पढ़ाने बैठा तो मुझे आइडिया हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं है, और जब बच्चा ग्रेड 1 के में जाता है तो वो हमारे यहाँ बोर्ड से कॉपी करने का कल्चर है। तो वो बच्चा जब कॉपी नहीं कर सकता बोर्ड को देखते हुए तो बच्चा आउट ऑफ स्कूल हो जाता है, और बच्चा फिर जाता ही स्कूल नहीं है। और फिर वो एक जो साइकिल है कि वो जो रेशो बढ़ता रहता है कि ना बच्चे स्कूल नहीं, स्कूल में फैसिलिटीज़ नहीं, ये तमाम चीज़ें बहाने आना शुरू हो जाते हैं। मेन जो इशू बच्चे की फाउंडेशन मजबूत नहीं है। बच्चे को जब पेंसिल होल्डिंग नहीं आ रही, बेसिक लेटर्स नहीं आ रहे, नंबर्स नहीं आ रहे, या फिर हुर्फ तहज्जी नहीं आ रही, वो कैसे काम करेगा? स्कूल से खौफज़दा हो जाएगा, खौफज़दा होकर निकल जाएगा। हम जब कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं वो सिर्फ हम रीडिंग करते हैं ना, हम लफ्ज़ बनाना नहीं सीखते। तो बेचारे कुरान शरीफ तो बच्चा पढ़ लेता है। हम पहले नूरानी कायदा पढ़ते हैं ताकि हमारी बेस बने, तो हम पहले पारे पर आएं। स्टेप बाय स्टेप है। दूसरा, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट पे काम नहीं होता। चीज़ है जो 5 साल का जो बच्चा जो उम्र का है उसमें ब्रेन डेवलपमेंट बहुत हो जाती है इसमें। और ये भी कहते हैं ना हसन के हसान साल तक आपने जो सिखाना है सिखा दें, और हमारे वही 5 साल सड़क पे बच्चे और बच्चा फिर एक तो देखिए ना, जब हम अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, एक गुर्बत है, डोमेस्टिक वायलेंस है, बच्चे के साथ मोहल्लों में चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे इश्यूज़ में बच्चा जब बड़ा होता है तो वो उसी एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ, और वो सबको उस नज़र से देखता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों गरीब पैदा हुआ, मैं क्यों गरीब। वो अपने हालात तब्दील करने की तरफ। हम जो मिडिल क्लास होते हैं ना, हम कहते हैं ठीक है हमारे फादर के पास गाड़ी नहीं थी, अब मुझे कमा के मुझे गाड़ी दी है, हम एक पॉजिटिव तो हमारा बेस भी बना। नेचर पे ब्लेम एक अलग करना, और फिर एक माहौल पे ब्लेम करना चीज़ है, और वो उसी ब्लेम गेम के अंदर गुम गए, उसी में वहीं पर रुक के उसी में साइकिल में इसका बच्चा पैदा हो जाता है, वो भी इसी साइकिल का हिस्सा बन जाता है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज़ को तोड़ने की कोशिश करूं, और मैं बच्चों को प्री स्कूलिंग की तरफ लेके गया, और बच्चों को प्री स्कूल का तमाम एक डिप्लोमा मैंने बनाया हुआ है कि किंडरगार्टन 2 तक बच्चा पढ़ेगा मेरे पास, और ग्रेड 2 के लिए, 1 के लिए नहीं, हमारा बच्चा ग्रेड 2 ग्रेड 3 में जाता है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा हमें कन्वेंशनल चीज़ें भी चलानी पड़ती हैं चीज़ें। बच्चा फिर वहाँ जाता है और फिर नॉर्मल मैट्रिक की तरफ रवा दवा रहता है। ज़बरदस्त। क्या फ़ीस है स्कूल की? फ़ीस स्कूल की हमारी फ़ीस नहीं है, 60 रुपये हम लोग पर मंथ के हिसाब से साल के स्टार्ट में ले लेते हैं। अच्छा। क्योंकि टोटली नॉन प्रॉफिट है। इसमें हम स्कूलिंग के साथ साथ बच्चों के फिर लंच प्रोग्राम भी चल रहा होता है, फिर पेरेंटिंग के भी सेशंस होते हैं, दिखाते हैं बच्चे पालने कैसे। ओह वाह, तो पेरेंटिंग काउंसलिंग भी है? पेरेंटिंग काउंसलिंग भी, उसमें फादर मदर दोनों को एंगेज साइड से हम काम नहीं कर सकते। और दूसरा जो ट्यूशन वाली बाजियाँ हैं उनको भी हम बुलाते हैं, ये हमारे करिकुलम ये आपको ऐसे 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 पढ़ाना है, क्योंकि होलिस्टिक काम करना होता है। इवन हम जो दुकानदार होते हैं, मोहल्ले के लोग हैं, उन पे भी हम काम करते हैं। मेरा है कि बच्चे को मैं सेंटर में रखता हूँ, इसके एसोसिएट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब पे काम। इवन मैं इतना मैं कहूँ ना कि जो सीवरेज के इश्यूज़ पे भी मुझे काम करना पड़ता है। मैं क्यों करता हूँ कि बच्चा गली में से आ रहा है, गटर भरा हुआ है, मेरे पास स्कूल नहीं पहुँच रहा, छुट्टियाँ हो रही हैं, मुझे उन पे भी काम करना पड़ता है। तो पूरी कम्युनिटी अपलिफ्टिंग पे काम हो रहा है? जी, पूरा एक पीस बिल्डिंग पे भी कर रहा हूँ। बहुत सारे इशू जब हमने काम किया था तो थोड़े से पॉलिटिकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे उधर, फिर चीज़ें जब सही हुई तो बहुत चीज़ें करने को मौका मिल गया। और लोगों में एक जो था ना कि डिप्रेशन भी था, स्ट्रेस भी, वो माहौल से निकलने में हमने बहुत इनको एक ना सहारा दिया। अब बच्चे जो हैं प्रॉपर आते हैं, एक नई किरण बन के आया ना वो स्कूल। तो देखो, जब आपकी ज़िंदगी में इर्द गिर्द बहुत नेगेटिविटी होती है तो आपका नेचुरल है कि आप उसमें सक्ड इन हो जाते हैं। तो अगर एक छोटा सा भी कोई उम्मीद होती है, कोई शख्स हाथ देता है, तभी आप पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं। और रंगी टाउन हमें पता है इतना पसमानदा इलाका है, और गरीबाबाद भी। तो मुझे ये बताइए, मैं इस सवाल पे पहले आऊँगी कि जब ये आइडिया आया तो ज़ाहिर है इसमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। क्या किया? फैमिली से मदद मांगी, दोस्तों से मांगी? फैमिली ने तो ऐसा नहीं कि हमारे मेमन कम्युनिटी में थोड़ा सा कल्चर है कि जब 50-60 साल के हो जाए तब ये काम करो, अभी कमाने का टाइम है। और बहुत छोटा। हाँ, मैं कहता था ये When did you start?
2014 में, जब मेरी एज अराउंड 22 23 समथिंग यू आर वेरी यंग। तो मैं कहता था यार कल का भरोसा नहीं, कल मर गए तो सही बात क्या है, करेंगे, सही बात चीज़ है। है। तो ये कि फ्रेंड्स वगैरह की तरफ से सपोर्ट था, और मैंने एक ग्राउंड से ही स्टार्ट लिया था। तो वो पहला स्कूल का पार्क था, खुला मैदान था, उसमें मैंने किया। बच्चे आ रहे थे, फिर जैसे बच्चे बढ़ते गए तो बस एक ना फेसबुक पे एक रैंडम टैग लग गया एक बंदी को। अभी वो दादा बॉय की ना रजिस्ट्रार हैं अमरीन आसिफ कुरैशी। तो उन्होंने फिर समझा, उन्होंने बुलाया। उस वक्त ये सब कल्चर नहीं था स्ट्रीट स्कूल का कराची के अंदर। देन फिर उन्होंने मुलाकात करवाई। एक मेमन कम्युनिटी के हैं शुएब गाज़ियानी साहब, रौनक इस्लाम स्कूल सिस्टम कुछ देख रहे होते हैं। फिर वहाँ से थोड़ा सफ़र जुड़ा, उन्होंने थोड़ा सा एक टेम्परेचर हमें बना कर दे दिया। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ और कौन कौन लोग थे शुरू में? एक आप अकेले होंगे ज़ाहिर है। हाँ, फिर और लोग भी थे, लेकिन जब एजुकेशन सबकी चालू हुई, चीज़ हुई, तो सबने फिर। अभी कितने लोग साथ काम कर रहे हैं? अभी हम सिर्फ मेनली 2 लोग हैं। एक सुपरवाइज़र जो देख रही होती हैं, वो जो 15 से मेरे साथ, तो वो पे हम लोग मेजर टीचर्स हमारे पास हायर की हुई हमने, हम कम्युनिटी से ही उठाते हैं। नहीं तो हाउ डू यू पे देम? ये हम फंड रेजिंग करते हैं fund सोशल raising मीडिया के करते थ्रू, चीज़ें के थ्रू फंड रेजिंग करके वो करते हैं। क्योंकि इसमें वॉलंटियर नहीं चल सकता इस प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि पूरा Employee का ही एक- करना हाँ, पड़ेगा। वो एम्प्लॉय करना पड़ता है, क्योंकि पूरा साल का पूरा एक शेड्यूल होता है एक्टिविटीज़ का, करिकुलम इट्स अ प्रॉपर स्कूल। प्रॉपर स्कूल है। और अच्छी बात है कि हम अपने बच्चों को छुट्टियाँ नहीं देते, विंटर वेकेशन और समर ब्रेक भी नहीं देते। अभी ऑन है? अभी इस दफ़ा हमें ऑफ करना पड़ा, इस दफ़ा थोड़ा सा हमारा ना स्टूडेंट वीक हमारा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस दफ़ा फंड रेज नहीं कर पाए हम लोग ज़्यादा, तो इस दफ़ा हमने ऑफ कर दिया। क्योंकि मैंने 2 साल से टीचर्स को छुट्टियाँ भी नहीं दी थी, तो कहते छुट्टियाँ नहीं दी हुई। अच्छा, कम्युनिटी से ही टीचर्स हैं? कम्युनिटी से एंड यू ट्रेन देम फर्स्ट? हाँ, पहले 1 महीना हमको पूरा ट्रेन करते हैं हमारे पास। अब इसमें थोड़ा सा मुझे देखना पड़ता है कि इंटरमीडिएट लेता हूँ, क्योंकि बैचलर्स वहाँ मिलते नहीं हैं, और बाहर से लोग आते नहीं हैं। एक बहुत दूर भी है ना, इट्स नॉट और इजी। एक पॉलिटिकल उसकी वजह से लोग डरते हैं। फिर हमें प्रॉपर ट्रेन करना पड़ता है, उनके साथ हर वीकेंड पे बैठना पड़ता है, ये इशू थोड़ा सा गाइड करके चीज़ें करवानी पड़ती है। कुछ लिमिटेशंस हमारी भी, लेकिन कोशिश करते हैं इसको हम ओवरकम करके करवाते हैं चीज़ें। तो पर हमारे स्कूल के अंदर है, एक तो हम ईसी, मारे मोंटेसरी, इन सब की टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है हमारे यहाँ। इवेंट्स बहुत ज़्यादा करता हूँ मैं, फलाना दिन कर ले, फलाना दिन कर, क्योंकि बच्चा जब स्कूल जाए ना, उसको लगे ही नहीं कि मैं किसी ने वेलफेयर स्कूल से पढ़ कर आया हूँ। उसमें कोई कॉन्फिडेंस हो, चीज़ हो। बहुत सी ऐसी प्राइवेट स्कूल वाला माहौल दिया हुआ आपने? उससे बहुत ज़्यादा बेहतर माहौल चीज़ें हैं। बच्चा अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकता है। इवन जब मैं क्लास 2 या 3 में था, तो मेरी फर्स्ट पोजीशन रह गई थी ड्राइंग में, 1 नंबर कम हो गया था, प्रिंसिपल ने छोड़। उस वक्त मुझे लगा क्या यार, एक पर मैंने अपने स्कूल के अंदर पोजीशन सिस्टम नहीं रखा, कुछ भी नहीं का, ग्रेड सिस्टम भी हटा दिया। सिर्फ बच्चा पास कर रहा है या फिर ट्राई अगेन का कॉन्सेप्ट किया हुआ है। मैं पेरेंट्स को कहता हूँ देखो इस चीज़ से निकालो। हम जब नौकरियाँ कर रहे हैं ना, और मैं भी जो हायरिंग करता हूँ अपने ऑफिस के अंदर, मैं कहता हूँ मैं अब ग्रेड्स देखता नहीं हूँ, मैं कहता बंदा करने वाला है कि नहीं करने वाला, चीज़ है। ग्रेड्स वाकई किसी कोई हैसियत नहीं होती, बचपन में बस आपका कॉन्फिडेंस टूटता है और प्रेशर बच्चों पे दे दो तो चीज़ें कर रहे हो। तो मैं कहता बच्चों को सिर्फ आजकल मैं इस चीज़ पे बात कर रहा हूँ कि 3 चीज़ें बच्चों को सिखाएं, लिखना, पढ़ना और समझना। मैंने कहा अब जो AI का दौर है ना, बच्चा बहुत सी चीज़ें खुद सीख लेगा। सिर्फ पढ़ना, लिखना, समझना भी उसको आना चाहिए कि मैं क्या कर के आ रहा हूँ।